नमस्कार, मैं गीता। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन यूपी सेंट्रल में। यूपी सेंट्रल में आपको रूबरू कराएंगे उत्तर प्रदेश के हर जिले की बड़ी खबरों से, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महंगाई को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की हल्ला बोल रैली। बिजनौर को 235 करोड़ की योजनाओं की मुख्यमंत्री ने दी सौगात। सीतापुर में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग का लिया जायजा। यूपी में कृषि क्षेत्र में बदलाव को खरीदे जाएंगे 104 ड्रोन। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बनेगा मोबाइल ऐप। यूपी बिहार सहित 10 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर के 2 दिवसीय दौरे पर बिजनौर पहुंचे। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर मंडावर स्थित नई पुलिस लाइन पहुंचा और सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने मालना नदी पर पहुंचकर इसका जायजा लिया और इसके बाद मुख्यमंत्री ने लगे स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित करते हुए जनता का धन्यवाद किया। सीएम योगी ने मालन नदी के तट पर पहले पूजा अर्चना की और जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है मालन नदी का। महात्मा विदुर की स्थली का कर्मयोग ने नमन किया। सीएम ने मालन नदी के तट पर पौधारोपण भी किया और बिजनौर को राजा भरत की तपस्थली भी बताया। बता दें कि राजा दुष्यंत और शकुंतला ने मालिनी नदी के जंगल में ही गंवर्ध विवाह किया था और कृषि एवं औद्योगिक प्रदर्शनी का अवलोकन भी सीएम योगी ने किया और 235 करोड़ के परियोजनाओं के लोकार्पण का शिलान्यास भी उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि आप सभी को मैं बधाई देता हूं। अभियान का हिस्सा बने जनपद बिजनौर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सबके उत्साह के लिए आपका अभिनंदन करते हुए आज जनपद बिजनौर को 235 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण यहां पर संपन्न हुआ है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आपने 15 अगस्त 2022 को जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव बड़े उत्साह और उमंग के साथ मना रहा था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का लाल किले से दिए गए संबोधन को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा। प्रधानमंत्री जी ने भारत को दुनिया की एक ताकत बनाने के लिए पूरे देशवासियों का आह्वान किया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है जब मैं बिजनौर में हूं, भारत जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, आजादी के 75 वर्षों में हम लोगों ने इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व का अभिनंदन करते हुए मैं आप सभी बिजनौर वासियों को भी इसके लिए बधाई देता हूं। सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सीतापुर के सिधौली इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं एवं आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की सराहना करते हुए मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार की प्राथमिकता पर जोर दिया। अपने सीतापुर भ्रमण के दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सबसे पहले आंगनबाड़ी केंद्र गड़ी रावा पहुंचे, जहां उन्होंने बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा आयोजित अन्नप्राशन संस्कार एवं गोद भराई कार्यक्रम में 5 महिलाओं की गोद भराई की एवं 3 बच्चों का अन्नप्राशन करके उनको खीर खिलाई। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री गरीबों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, सभी पात्रों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, सरकार सभी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है। वर्षों पहले एक ट्रामा सेंटर का शुरुआत हुई सिधौली जनपद में, सिधौली ने सर सीतापुर जनपद के सिधौली क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था उच्च कोटि की मिले और पूरे प्रदेश मिले, इसके लिए हमारी सरकार का संकल्प है। और
जिस ढंग से यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र का हम लोगों ने निरीक्षण किया है, आंगनबाड़ी केंद्र में उपस्थित बच्चों का अन्नप्राशन कार्यक्रम संपन्न हुआ है, सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ। और पूरे प्रदेश के जो मरीज़ हैं वो हमारे लिए भगवान की तरह हैं और सभी मरीजों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता में है। हर स्थिति में इसको हम पूरा करेंगे। सर, अभी कुछ समय पहले यहाँ जनपद में पोस्टिंग और उसको लेके काफ़ी विवाद उत्पन्न हुआ था। शासन की व्यवस्था में कहीं कोई दिक्कत हो इसको हम तुरंत करेंगे। क्लिनिक पर सर कुछ बताइए। अवैध क्लिनिक पर देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने हल्ला बोल रैली की है। बता दें कि राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता रामलीला मैदान में पहुंचे और राहुल के नेतृत्व में इस रैली का मकसद सरकार पर बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए दबाव बनाना है, ताकि बेरोजगारी के दौर में आम जनता को महंगाई से राहत मिल सके। नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर बढ़ती महंगाई के विरोध में जमा हुए कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया और कांग्रेस पार्टी के नोएडा महानगर अध्यक्ष राम कुमार तंवर के नेतृत्व में कार्यकर्ता नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर एकत्रित हो गए, जिसके कारण जाम की स्थिति पैदा हो गई और कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर वर्तमान की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने चिल्ला बॉर्डर पर महंगाई को लेकर जमकर हल्ला बोला, भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेता और लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन ने कहा कि आज महंगाई का ये हालत, जो कि बाजार में खरीदारी करने जाओ तो जेब के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, लेकिन थैला खाली का खाली ही रहता है। प्रदर्शन से पहले राहुल ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने हमला बोलते हुए लिखा कि राजा मित्रों की कमाई में व्यस्त प्रजा महंगाई से त्रस्त। दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में कांग्रेस पार्टी की हल्ला बोल रैली में महंगाई के खिलाफ, जो देश भर में इतना कमर तोड़ महंगाई भाजपा सरकार ने कर दी है, उसके खिलाफ हम सब लोग हल्ला बोल रैली में भाग लेने पूरी नोएडा महानगर कांग्रेस, जिला गौतम बुद्ध नगर की कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, सभी नेतागण भारी संख्या में हम लोग राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी की हाथों को मजबूत करने के लिए और उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, क्योंकि वो आम जनता की, गरीब की, मजदूर की, किसान की आवाज़ को बुलंद करने का काम आज करेंगे। तो हम लोग भी अपना सहयोग कांग्रेस पार्टी के लिए और अपने नेताओं के साथ हम उनकी कंधे से कंधा मिलाकर आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे और दौरे की शुरुआत उन्होंने शहर के फिरोज गांधी कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित लाभार्थी सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करके की है। बता दें कि मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने पिछले लोकसभा चुनाव में हारी हुई 144 लोकसभा सीटों के लिए अतिरिक्त मेहनत करने का निर्देश दिया है और मुझे भी रायबरेली लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई है और इसी के लिए रायबरेली आया हूं और यहां 2 दिन तक रहकर कार्यकर्ताओं से मिलूंगा और उनके साथ बैठक करूंगा। रायबरेली के फिरोज गांधी कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित लाभार्थी सम्मेलन में शिरकत करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे। वो शनिवार व रविवार को रायबरेली के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे और बूथ लेवल से लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। रायबरेली लोकसभा सीट पर विजय पताका फहराने की जिम्मेदारी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें दी है और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के प्रबल व योगी के सबल नेतृत्व का लाभ आगामी लोकसभा चुनाव में मिलेगा। देश के किसानों के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है और इसके साथ ही किसान सम्मान निधि के द्वारा किसानों की आय में वृद्धि भी की जा रही है। और अब अगली खबर है गोरखपुर से। गोरखपुर में पशु तस्करों का आतंक आए दिन देखने को मिलता है। कभी पुलिस की गाड़ी पर पथराव तो कभी आम लोगों पर पशु तस्कर पथराव कर पशुओं को उठाकर फरार हो जाते हैं। मामला बीती रात का है। सूचना मिली कि पशु तस्कर गोरखपुर शहर में प्रवेश करने वाले हैं और पशुओं को उठाने वाले हैं। सूचना पर शाहपुर पुलिस और चौरी पुलिस एएमसीओ द्वारा गोरखपुर शहर के गुलरिया थाना क्षेत्र के बंदरगी के पास पशु तस्करों के पिकअप का पीछा करने के दौरान पशु तस्करों ने पीआरबी 112 पर पथराव शुरू कर दिया और इस दौरान एसपी नॉर्थ पुलिस कर्मियों के साथ उनका पीछा करने लगे, जिससे उनकी गाड़ी बरगदही के पास ही डिवाइडर से जा टकराई और क्षतिग्रस्त हो गई और एसपी नॉर्थ भी बाल बच गए। बता दें कि कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और जिनसे पूछताछ फिलहाल जारी है और इस मामले में थाना शाहपुर और गुलरिहा थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। ये कल रात में ये सूचना प्राप्त हुई कि कुछ पशु तस्कर शहर में प्रवेश किए हैं, जो कि पशुओं को उठाने की फिराक में हैं। इस सूचना पे थाना शाहपुर, सीओ कैंट और अन्य अधिकारी और थाना प्रभारी उनकी घेराबंदी में लग गए और चौरी चौरा सर्किल से भी 2-3 थाना प्रभारी नाकेबंदी में लग गए। उसी समय
पीछा करते समय एक PRV 112 को पीछा करते समय ही उनके द्वारा पथराव किया गया बस तस्करों द्वारा, जिससे उसका एक शीशा क्षतिग्रस्त हो गया है। हम लोगों द्वारा नाकाबंदी करके और उनको पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन अंततः वो किसी बीच के रास्ते से निकल गए। और अब बात कर ली जाए संभल की। संभल जनपद के बहजोई कोतवाली क्षेत्र के गांव चितौरा में एक व्यक्ति ने अवैध संबंधों के शक में अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। वहीं बताया जा रहा है कि मृतका का पति केरल में किसी सलून पर कार्य करता था और पड़ोस के रहने वाले लोगों से मृतका के पति को जानकारी मिली कि मृतका अपने छोटे 3 बच्चों को छोड़कर कहीं चली गई और जानकारी प्राप्त होने पर मृतका का पति उस्मान अपने गांव लौट आया। काफी खोजबीन करने पर पता चला था कि वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ रह रही है और काफी समझाने पर उस्मान अपने घर अपनी पत्नी को वापस ले आया। पत्नी प्रेमी के साथ रहना चाहती थी। मृतका के पति ने उसे समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वो अपनी जिद पर ही अड़ी रही और गुस्से में आकर मृतका के पति ने मारपीट करना शुरू कर दिया, जिससे मृतका के सिर पर गंभीर चोट आ गई है और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई और मृतका का पति उस्मान उसे मौके पर ही छोड़कर घर से फरार हो गया। घटना के समय मृतका के 3 बच्चे मौके पर ही मौजूद थे और पुलिस ने वहां पहुंचकर मृतका के शव को पंचनामा भरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना बहजोई के अंतर्गत ग्राम चितौरा में आज सुबह जानकारी प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति द्वारा लोहे की रॉड से अपने पत्नी के सिर पर वार किया गया, जिसके कारण उसकी पत्नी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। उसके पश्चात यह व्यक्ति, जिसका नाम उस्मान है, ये मौके से फरार है। मौके पर जब जांच की गई तो ये जानकारी हुई कि इन दोनों पति पत्नी के बीच में उनकी पत्नी बिना बताए हुए कहीं चली गई थी। इस बात को लेकर कहासुनी हुई थी और मारपीट हुई थी। इसके पश्चात ये घटना हुई है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के उचित प्रयास किए जा रहे हैं। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है व शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। धन्यवाद। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेतर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर गोरखपुर जनपद के समस्त पदाधिकारी शिक्षणेतर कर्मचारियों ने जिला विद्यालय निरीक्षण कार्यालय पर अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू किया। अपनी 13 सूत्रीय मांगों, जिसमें पुरानी पेंशन, बहाली योग्यताधारी शिक्षणेतर कर्मचारियों की शिक्षक पर पदोन्नति, राज्य कर्मचारियों की भांति चिकित्सा सुविधा, अवकाश, नकदीकरण, शासनादेश 26 सितंबर 2013 के आलोक में लिपिकीय संवर्ण का त्रिस्तरीय पुनर्गठन सहित अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया और जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि यदि मांगें पूरी नहीं होती है तो हम लोग सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। और अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने आगे कहा कि हम लोगों की जो 13 सूत्रीय मांग है वो हम लोग जिला विद्यालय निरीक्षण के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंप रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमारी ये मांग मुख्यमंत्री अवश्य पूरी करेंगे। देखिए, हमारी 13 सूत्रीय मांग जो है वो लगभग 10 साल से शासन में जाके पेंडिंग पड़ी हुई है। हम लोग इस मांगों को लेकर कईयों बार धरना प्रदर्शन किए। सारी मांग यहाँ से भेजी जाती है और शासन प्रशासन, जबकि विद्यालय जो भी कार्य है, हमारे जितने भी शिक्षणेतर कर्मचारी हैं उस विद्यालय के कार्य को संपादित करते हैं और हमारी जितनी भी मांग है वो यहाँ से शासन को भेजी जाती है। हम लोग शासन के क्रियाकलाप से उपेक्षित हैं। यदि हमारी मांगें इस बार नहीं मांगी गई तो हम लोगों के शिक्षणेतर कर्मचारियों द्वारा इससे भी बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा और आगे यहाँ से लेकर लखनऊ तक की पदयात्रा एक बार हम लोग किए थे, फिर हम लोग दोबारा यहाँ से लेके उस मांगों को लेके लखनऊ तक की पदयात्रा करेंगे। हम लोगों का प्रदेशी नेतृत्व के आह्वान पर 13 सूत्री मांग, जिसमें पुरानी पेंशन को बहाल की जाए, दूसरी माध्यमिक में जो कार्यरत शिक्षकेतर कर्मचारी हैं उनको शिक्षक पद पर पदोन्नत की जाए, तीसरा चिकित्सा जो सुविधा गवर्नमेंट को कॉलेजों को दी जाती है वो हम लोगों को भी दी जाए। ऐसे तमाम ऐसे मांग हैं जो बरसों से चली आ रही हैं, वो अभी अधूरा पड़ी हुई है। हम लोग यही चाहते हैं सरकार से कि इस बार सरकार जो बनी है निश्चित रूप से हम लोगों का कार्य करेगी, ये हम लोगों को पूरा विश्वास है। नोएडा एसटीएफ और मगोड़ा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ट्रक से करीब 20 कुंटल गांजा बरामद किया है। वहीं ट्रक ड्राइवर को भी हिरासत में पुलिस ने लिया है।
बता दें कि सौक मध्य प्रदेश से ट्रक में भर कर लाए जा रहे अवैध गांजे के ट्रक को एसटीएफ व पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। बता दें कि नोएडा एसटीएफ की टीम जो कि मध्य प्रदेश से एक ट्रक में लाए जा रहे अवैध गांजे की सूचना पर उसके पीछे लगी थी। जैसे ये ट्रक राजस्थान सीमा को क्रॉस कर यूपी की सीमा में एंटर हुआ, तभी एसटीएफ की टीम ने वहां पर पुलिस की मदद से ट्रक जिसका नंबर UP 21 CN 2915 को धर दबोच लिया और ट्रक में ऊपर से धान का चूरा भरा हुआ था, जिसमें करीब 39 कट्टों में 20 क्विंटल के लगभग गांजा छिपा कर लाया जा रहा था। बता दें कि ट्रक को पकड़कर थाना मोगर्रा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वहीं ट्रक ड्राइवर व कंडक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उच्च अधिकारियों के राधाष्टमी मेले में बिजी होने के चलते अभी तक विभाग की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। और अब खबर है फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र सत्यनगर में भाजपा नेता के डी जाटो की भतीजी का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला, जिससे आसपास लोगों में हड़कंप मच गया। बता दें कि मायका पक्ष ने मृतका के पति और ससुरालजनों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की फिलहाल जांच कर रही है। सत्यनगर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब भाजपा नेता की भतीजी नवविवाहिता फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली और इस घटना पर सूचना पर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और आनन फानन में उसे जिला अस्पताल में भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल फिलहाल शुरू कर दी है। वहीं मृतका के मायके वालों की माने तो शादी को करीब 2 माह ही हुए थे और दहेज की मांग को लेकर पति जितेंद्र और पत्नी देनिश के बीच झगड़ा होने लगा था। पति पर हत्या कर शव को फांसी के फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की फिलहाल जांच पड़ताल में जुट गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मेरी भतीजी की शादी 8 जुलाई को हुई थी 2022 को, पास में टापा कला में। लड़का रेलवे में था। इंद्रजीत के साथ लेन देन के साथ शादी हुई, लेकिन शादी के टाइम से ही कुछ लेन देन कम रह गया, उसी चक्कर में विवाद चलता रहा। बेटी ने भी हमसे कई बार कहा, पर लेकिन हम उस चीज़ को समझ नहीं पाए। कल हमारी बेटी को उन लोगों ने मार पीट कर लटका दिया, जिससे हमारी बेटी की हत्या हो गई। लगभग कितने बजे की घटना है? ये शाम 6 बजे की घटना है। पुलिस प्रशासन को आपने इत्तला किया हो? हाँ, हमने तहरीर दी है, कार्रवाई होगी। तहरीर दे दी है? हाँ, तहरीर थाने में दे दी है, कार्रवाई होगी। वो मेरी दीदी को टॉर्चर करता था पहले से ही, बोलता था तो ये 2 महीने से नहीं। कौन थे आपके, क्या नाम था उनका? जितेंद्र। क्या करते थे? वो रेलवे में जॉब करते हैं, झंडी दिखाते हैं वो। गार्ड की हो? हाँ। तो कल क्या घटना हुई थी उनके साथ में? मम्मी पापा थे नहीं, मैं भी थी नहीं। छोटी वाली बहन थी ये और मेरा छोटा वाला भाई था। वो तो सो गया, ये कोचिंग गई थी तो वो दीदी और जियाई घर पे ही थे। जब ये आई थी तो दीदी लटकी हुई मिली थी कमरे में और घर पे कोई नहीं था हमारे घर पे। अलीगढ़ में भ्रष्टाचार विरोधी सेना के अध्यक्ष पंडित केशव देव ने जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह को फोन पर अवगत कराने के बाद आरटीओ कार्यालय पर ज्ञापन देने पहुंचे। बता दें कि रिक्शा चालकों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन आरटीओ कार्यालय पर दिया गया है। वहीं आरटीओ ने आश्वासन दिया है कि कुछ दिन में समस्या का समाधान निकाल दिया जाएगा, मगर भ्रष्टाचार विरोधी सेना के अध्यक्ष ने 1 हफ्ते का समय देते हुए चेतावनी दी है कि जो गरीब मजदूरों का शोषण किया गया है उसका समाधान नहीं हुआ तो रोड पर उतरकर आंदोलन करेंगे। मामला ये है कि ये जो बेचारे गरीब लोग हैं, अपनी टिर्री इन्होंने खरीदी है कोरोना महामारी के बाद। वैसे भी लोग परेशान रहे हैं और कोरोना महामारी के बाद में अब जब व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगी तो इन्होंने जो गरीबों ने टिर्रियाँ खरीदी हैं, किसी ने लाख रुपए में, किसी ने 50,000 में, किसी ने 70,000 में, किसी ने जमीन गिरवी रखी है, किसी ने मकान गिरवी रखा है, किसी ने गहने गिरवी रखे हैं, किसी ने ब्याज पर पैसा लिया है। और इस टिर्री को कभी नगर निगम नहीं चलने देता है तो कभी ये आरटीओ विभाग नहीं चलने देता है। अब जब ये टिर्री नहीं चलेंगी तो इन गरीबों के बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? योगी सरकार में ये भ्रष्टाचार जो हो रहा है इस गरीब मजदूरों के ऊपर, ये भ्रष्टाचार विरोधी सेना इन पर गरीबों पर भ्रष्टाचार नहीं होने देगी। आगरा के जैतपुर सीएससी क्षेत्र के प्रथमपुरा गांव में 2 दिन के बुखार ने 2.5 साल के मासूम लवकुश की जान ले ली है। बता दें कि बुखार से बच्चे की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। वहीं मृतक बच्चे के परिवार में आधा दर्जन से अधिक बच्चे बुखार से पीड़ित हैं, जो कि झोला छाप डॉक्टरों से उपचार कराने को विवश हैं। गंदगी के अंबारों के बीच जी रहे पीड़ित परिवार ने गांव में चिकित्सकों द्वारा कैंप लगाने के साथ ही दवा छिड़काव की भी मांग की है, ताकि जानलेवा बुखार से बच्चों को बचाया जा सके।
अलीगढ़ के खैर तहसील क्षेत्र के नौ झील बाजना रोड स्थित गोमत गांव के श्री दाऊद महाराज देव छठ मेले के पर्व सप्तमी पर मां काली की शोभा यात्रा श्री दाऊजी महाराज मंदिर निकाली गई है। बता दें कि शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में भक्तों ने मां काली की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया और भक्त गणों ने मां काली के स्वरूप से प्रार्थना की। वह बीमारियों को दूर करने और अमन शांति की भी प्रार्थना की गई है। दाऊजी महाराज मंदिर से लेकर पूरे गांव गली मोहल्लों में पुलिस बल के साथ शोभा यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली गई, जिसका समापन पथवारी मंदिर पर हुआ। मथुरा के बरसाना के ब्रह्माचल पर्वत पर शनिवार को भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। बता दें कि एक तरफ घर द्वारों पर सजे वृंदावन और वहीं दूसरी ओर रंग बिरंगी रोशनी में सजी श्री राधा रानी मंदिर की आभा देखते ही बन रही थी। लाडली जी के जन्म उत्सव पर बरसाना का ये नजारा कुछ खास ही था। वहीं राधा रानी मंदिर व बरसाना कस्बे के सभी मार्ग बिजली की रोशनी से जगमगा उठे। बता दें कि बरसाना में जिसे भी देखो वो मंदिर की ओर बढ़ता ही जा रहा था और हर कोई राधा रानी जी की एक झलक के दर्शन पाने के लिए काफी उत्सुक थे और संपूर्ण राधा रानी मंदिर परिसर में भक्तजन लाडली जी के जन्मोत्सव के आनंद में डूबते हुए नजर आए। राधा रानी मंदिर के सेवायतों द्वारा वैदिक रीति रिवाज से लाडली जी का जन्मोत्सव मनाया और अष्टमी की भोर में गोस्वामी समाज के लोग मंदिर परिसर में प्रवेश कर गए और लाडली जी के अवतरित होने के पूर्व उनकी जन्म की बधाई गायन शुरू किया गया है और ये बधाई ज्ञान जन्म होने तक चलता रहा। बरसाने बजत बधाई रानी कीरत में कन्या जाई। आज का जो दिन वह बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। आज के दिन को स्वयं देवता लोग भी तरसते हैं। विधने हम वांछित कीने, देवता लोग कहते हैं हम लोगों को विधाता ने वंचित कर दिया। जो सुख यहाँ प्राप्त है ब्रज में गोपियों के लिए, ग्वाल वालों के लिए, वो सुख हमको प्राप्त नहीं है। तो आज के दिन वह अष्टमी के दिन सुबह 4 बजे राधा रानी के प्रकट हुआ। उसके उपलक्ष्य में आज राधा रानी की जन्म बधाई नंदगांव से आए और कल जो है नंदगांव से फिर आएंगे राधा रानी की जन्म बधाई गाने के लिए। तो ये थी यूपी सेंट्रल की खास खबरें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में फिर से खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर, सच के साथ। नमस्कार।